आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मेरे साथी और गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, भारत सरकार के केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री तपन कुमार डेका जी, सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, बीएसएफ के महानिर्देशक श्री प्रवीण कुमार जी, और आज सबसे दुर्गम चौकियों में से एक चौकी पर अहरनिश देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले मेरे सभी सीमा प्रहरियों को मेरा राम राम प्रणाम। जब भी मैं बीएसएफ के जवानों के बीच में आता हूं, मेरी पूरी थकान पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि जब चौकी पर पहुंचते हैं तो जहां आप रहे हैं वहां रहना कितना कठिन है वो आते आते ही मालूम हो जाता है। और यहां आने के बाद जब आप हंसते हुए चेहरों के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देखते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा काम बहुत सरल है। हमें तो कम से कम थकने का अधिकार नहीं है। जब आप नहीं थकते हो तो हमें थकने का बीएसएफ ने स्थापना से लेकर अब तक 60 साल, 66 से लेकर 2026 तक दो सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाई। एक पाकिस्तान की सीमा और दूसरा बांग्लादेश की। और इस सीमाओं में इतना बड़ा अंतर है कि बीएसएफ के जवान का रिटायर्ड होते होते -45 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तक हर मुकाबले का सामना आपको करना होगा। कहीं कच्छ का दुर्गम रेगिस्तान है, सर्करिक और हरामी नाले की दलदली जमीन है, कहीं राजस्थान के रेत के टीलों के बीच में 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में आपको काम करना पड़ता है। मैं अभी सांचू गया था, तो जब कैंप पर पहुंचा तो 46 डिग्री टेम्परेचर था। सांचू गया तो तपे हुए टीलों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर। और कहीं कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर सुंदरवन के जंगलों के बीच में गंगा सागर के किनारे से लेकर मेघालय और आसाम के पहाड़ी और वन क्षेत्रों तक बीएसएफ ने 6 दशकों में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से उठाया भी है, निभाया भी है, और इसके लिए 2000 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इसी के कारण न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ की जनता हमेशा बीएसएफ के प्रति अपना अहोभाव भी रखती है, सम्मान भी रखती है, और श्रद्धा से चैन की नींद भी सोती है। यहां से कुछ किलोमीटर दूर बनासकांठा में आप सबकी एक कठिन ड्यूटी के जनता के परिचय के लिए एक सेंटर बनाया गया।
लगभग 125 करोड़ की लागत से सेंटर बना। आज एक महीने में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा गुजरात की जनता वहां जाकर बीएसएफ की ड्यूटी का परिचय लेती। शुरू में मैंने 6 माह तक वहां एक फीडबैक फॉर्म और बीएसएफ के लिए आप क्या मानते हैं इसका जनमत संग्रह जैसा कराया था। आप सभी को आश्चर्य होगा, कई माओं ने लिखा था कि हमारे बेटे बेटियां बड़े होकर बीएसएफ में जाए तो हमें गर्व होगा। देश के लिए इतनी कठिन जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। ये जो भाव देश की जनता के लिए पड़ा, अब वो फीडबैक फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया, तो ऑनलाइन लिखते हैं और अपने आप इनके प्रति, बीएसएफ के प्रति इनका जो सम्मान है वो एकत्रित होते जाता है। ये बहुत बड़ी बात। किसी भी प्रचार के बगैर, किसी भी परिचय के बगैर घर में आराम से जीने वाला एक नागरिक ये पूरी फोर्स के लिए सम्मान और अहोभाव पाल ले, वो आपके कर्मठ काम की ही नतीजा है, आपके बलिदान का ही नतीजा है कि देश के अंदर इस प्रकार का भाव सृजित करने के लिए आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। मित्रों, आज G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। मैं जब देश का गृह मंत्री बना तब बीएसएफ के पहले रिव्यू में ये हरामी नाला का और तंत्रिक का क्षेत्र थोड़ा कहीं सुरक्षा की दृष्टि से पीछे लगता है। वॉच टावर से लेकर कनेक्टिंग रोड से लेकर पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी। मुझे बड़ा अभी का स्थिति तो मालूम नहीं है, मगर प्रवीण जी ने जो अभी बताया इस पर से मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% काम पूरा हुआ है और 2 साल में हमारा वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसका मुझे और गृह मंत्रालय दोनों को बहुत बहुत संतोष है। हम यहाँ विषम आबोहवा के कारण, विषम जलवायु के कारण आपकी जो दिक्कतें हैं वो कम नहीं करते, वो आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। मगर हम ऐसा सुविधा तो दे सकते हैं कि इसकी कम से कम तकलीफ आपको हो, और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार का गृह मंत्रालय दोनों अहरनिश चिंतित है और अहरनिश काम करते हैं। हमने पीछे मुड़कर बजट के लिए भी नहीं देखा है और करने वाले उपायों में तकनीक के उपयोग को भी हमने करने में कोई कसर नहीं, और धीरे धीरे एक क्षेत्र की एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड सृजित करने में हमें सफलता मिली। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब जो टावर लगे हैं वो टावर लगाने में तकनीकी रूप से जितनी तकलीफ थी वो मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार की भूमि है उसमें टावर लगाना ही, वॉट टावर लगाना ही अपने आप में बड़ी दिक्कत वाली बात है। मगर हमारे लोगों ने तकनीकी समाधान भी ढूंढा और उसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सफलतापूर्वक वॉच टावरों का निर्माण किया। पूरे बीओपी के क्षेत्र को ग्राउंड लेवल से लगभग 4.25 मीटर ऊपर उठाया है और कनेक्टिंग रोड की दोनों ओर
पत्थर की दीवारें बनाकर कनेक्टिंग रोड को भी जब पानी आता है उससे चेक करने का प्रयास कर दिया गया है। और वो काम तो तब किया गया जब इस रण का पूरा इलाका 1.5 मीटर गहरे पानी में डूबा हुआ, तब इसका सर्वे का काम किया गया। मुझे बरोबर याद है 3 माह तक मैं डे टू डे इसका फॉलोअप करता था। इस सर्वे कहीं रुकना नहीं चाहिए, पानी के कारण सर्वे देरी से नहीं होता। और अंततः आज बहुत अच्छा दिन है कि मेरे सामने आप भी बैठे हैं और मेरे सामने सरक्रीक भी है। सरक्रीक और भुज की जनता के बीच में चट्टान की तरह आप खड़े हैं, तो भुज की जनता पूर्णतया सुरक्षित है। इसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है और कोई अविश्वास। बीएसएफ का ये 60वां साल है। इस 60वें साल में हमने बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर की सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे, जिसमें जनता भी शामिल होगी, सिविल प्रशासन भी शामिल होगा, स्थानीय पुलिस और मिलिट्री भी शामिल होगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। एक मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है, मगर मुझे विश्वास है इसकी रचना अभी चल रही है। कुछ प्रेजेंटेशन हो चुके हैं, कुछ होने हैं। इसके अंदर ड्रोन, रडार, वॉच टावर, पूरी आधुनिक से आधुनिक तकनीक और आप जवान, ये सभी कंपोनेंट मिलाकर एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम खड़ी करेंगे, जिसके कारण हमारी सरहद को भेजने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाएगी। और मुझे काफी कुछ तो काम हुआ है, मुझे मालूम है। इसके कारण आपकी तकलीफों में भी बहुत कमी आएगी, इसका मुझे विश्वास। आपके काम में कुछ क्षेत्र जोड़ने का भी विचार हो रहा है, अभी निर्णय नहीं हुआ है तो मेरा कहना उचित नहीं होगा, मगर नए क्षेत्रों को भी बीएसएफ को देने के लिए हम आगे सोच रहे हैं। मित्रों, हमारी सुरक्षा ग्रिड सबसे बड़ी कमी थी बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग। भौगोलिक परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन है, बॉर्डर पर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो रहा है। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। फिर उनको जंगल मार्ग और नदी नालों से ही आने का रास्ता बचेगा, जिसकी तकनीकी फेंसिंग हम लगाने के लिए भी साइमल्टेनियसली बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बीएसएफ के जवानों के पराक्रम, साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण पूरी बॉर्डर सुरक्षित होने जा रही है और इसमें भारत सरकार तकनीक का भी सहारा लेकर आपकी मदद में जरूर खड़ी रहेगी। इसके लिए हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। तो फिर से एक बार
यहाँ आया हूँ तो आप लोगों को मिलकर मन से, हृदय से बहुत शांति और आनंद दोनों का अनुभव होता है कि इतनी दुर्गम परिस्थिति में भी आप लोग मुझसे खड़े। एक छोटा सा चक्कर मेरा आपके डीआईजी साहब ने लगवाया, आपके रहने के क्वार्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं, जनरेटर रूम और बाकी सारी व्यवस्थाएं मैं देख कर आया। व्यवस्थाएं, सुविधाएं कितनी भी हम कर ले, मगर यहाँ की तकलीफों को मैं जानता भी हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। पूरा देश आपके जज्बे का सम्मान करता है, उसको सैल्यूट करता है और आपके कारण ही आज गुजरात का एक क्षेत्र, जब हम सब लोग छोटे थे, बड़ा पोरस माना जाता था। यहाँ से स्मगलिंग, देश विरोधी तत्व, बम धमाके का मटेरियल, एक जमाने में सभी यही बॉर्डर से घुसता था। आज गुजरात में शांति है, इसमें बीएसएफ का बहुत बड़ा भूमिका है। आप सभी को अंत में मेरी ओर से और पूरे गृह मंत्रालय और देश की जनता की ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं और नमस्कार।